आप सबका कि आपका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा और ऐसी आशा भी करता हूँ कि आगे भी आप लोगों का मुझे सबका प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने एक नई जिम्मेवारी दी है, लोकसभा हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रवक्ता बनाकर। उसके लिए मैं अपनी सारी हाईकमान का, अपने कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा राजमाता प्रतिभा सिंह जी का, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और सुजानपुर के लोकप्रिय विधायक अजिंदर राणा जी का और सारे तमाम नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं, जो मेरे ऊपर विश्वास पार्टी ने जताया है और जिम्मेवारी दी है। मैं इसको अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि बखूबी निभाऊँ। आज जो देश के हालात इसमें चले हुए हैं, वो देश विकट परिस्थितियों की तरफ जा रहा है। आज सरकार के पास कोई भी नीति नहीं रही है। अगर नीतियां सरकार ने बनाई तो वो कारपोरेट सेक्टर को ध्यान में रखकर सरकार जो है आज पूरी की पूरी नीतियां बना रही है। आज इस देश के अंदर गरीब आदमी, आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि खाद्य सामग्री के ऊपर भी जीएसटी लाद दिया गया। आज खाने की हर वस्तु महंगी हो गई है। इस सरकार को आम व्यक्ति की, गरीब जनता की, आम जनता की कोई चिंता नहीं बची हुई है। केवल कारपोरेट सेक्टर को ध्यान में रखकर ही ये सब कुछ किया जा रहा है। एक तरफ लाखों करोड़ रुपया कारपोरेट सेक्टर का माफ किया जा रहा है। मैं तो कारपोरेट सेक्टर के ऊपर आज ये सरकार इतनी मेहरबान है कि लगभग 11 लाख करोड़ रुपया जो गरीब जनता का, आम जनता का बैंकों के अंदर जमा है, वो कारपोरेट घरानों का माफ कर दिया गया। आज 72,000 करोड़ रुपया तो अडानी ग्रुप का ही माफ कर दिया गया। नौकरी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। जीएसटी लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। जो महंगाई है उसको रोकने के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम कहां से कहां पहुंच गए। रसोई गैस जो है वो 1150 रुपये तक पहुंच गई। गरीब जनता को, आम जनता को कोई भी महंगाई से किसी प्रकार की राहत देने के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। और जबकि जो इनके फाइनेंसर हैं, चंद जो कारपोरेट सेक्टर, कारपोरेट घराने हैं, वो उनका लाखों करोड़ का, जो मेरे पास एक आंकड़ा है, वो लगभग 11 लाख करोड़ रुपया जो है वो इस देश में कारपोरेट सेक्टर का माफ कर दिया गया सरकार का। हम पूछना चाहते हैं आप मित्रों के माध्यम से कि आज सरकार जनता को बताए कि क्यों जीएसटी लगाना पड़ रहा है, क्या वजह है, क्यों खाद्य सामग्री के ऊपर आज इतनी महंगाई कर दी। आटा महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, दही लस्सी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई। क्यों महंगी हो गई? अगर ये कारपोरेट सेक्टर का माफ करना था तो इसकी बजाय तो लोगों को खाद्य सामग्री के ऊपर जो है वो जीएसटी नहीं लगाना चाहिए था, ना कि रसोई की गैस के दाम बढ़ाने चाहिए थे। ये बोल के आए थे कि अच्छे दिन आएंगे। तो क्या आज इस महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है? क्या ये सरकार के अच्छे दिन है? अच्छे दिन नहीं है ये तो आम व्यक्ति के और गरीब व्यक्ति के खून के आंसू आ रहे हैं इस सरकार की, इस महंगाई की, इस नीतियों की वजह से। ये तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का समय याद आ गया। उस समय भी लगान वसूल की जाती थी। अब ये जीएसटी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का लगान इस देश के अंदर लागू हो रहा है। हमें वो दिन याद आ रहे हैं कि जब लगान जबरदस्ती वसूला जाता था। क्या मजबूरी थी सरकार की कि इन खाद्य सामग्री के ऊपर भी, जो कि हर गरीब और आम व्यक्ति की जरूरतमंद की चीज़ें थी, उनके ऊपर भी जीएसटी लोगों के ऊपर लगाना था। और कारपोरेट सेक्टर के हाथों में आज ये सरकार कठपुतली बनी हुई। गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति बैंकों के अंदर अपनी पूंजी जमा करवा रहा है और बैंकों के से
इन लाखों करोड़ रुपया जो गरीब व्यक्ति का, आम व्यक्ति की पूंजी है, जमा पूंजी है, उसका माफ किया जा रहा है। अगर यही हालात इस देश के अंदर है तो बैंक भी बहुत जल्दी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। ऐसे हालात नजर आ रहे हैं और अब लोगों ने, इस देश की जनता ने अपना मूड बना लिया है। आने वाले चुनावों में जनता अपने मत रूपी तैयारी कर चुकी है और इस देश की सरकार को बाहर करने का मूड जो है सरकार लोगों ने, जनता ने बना लिया है। क्योंकि आज हर वर्ग जो है वो बहुत बुरी तरह से, बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा किया था, कहाँ गया इनका वायदा? इन्होंने 45 रुपए डीजल पेट्रोल बेचने का वायदा किया था, कहाँ गया वायदा? वो बोला कुछ और, किया कुछ और। तो आज इस देश की जो हालत है वो बहुत ही आर्थिक रूप से इस देश की हालत जो है वो गंभीर होती जा रही है। और आने वाला समय जो है, जो आर्थिक जो स्थिति थी इस देश की 2012 से पहले, जो आर्थिक स्थिति थी इस देश की, ये पहले 4 और 5 जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें हमारे देश का नाम आता था। परंतु आज इस देश की जो गणना है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो निचली आर्थिक व्यवस्था वाले देश हैं उनके गणना में ये देश पहुंच चुका है। तो इसका कारण है इस सरकार की गलत नीतियां। कोई भी नीति जो इस सरकार की जो है आर्थिक स्थिति को संभालने के काबिल नहीं है। आज इस देश में बेरोजगार जो है वो बुरी तरह से त्रस्त हो चुका है। अग्निपथ योजना लेकर ये आए, इस देश के नौजवानों के साथ छल कपट हुआ। 4 वर्षों में कौन सा फौजी ये देश के लिए तैयार करके देंगे, ये भी सोचने का विषय है। इस प्रदेश के अंदर भी गवर्नेंस नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। सरकार अपने फैसले करती है, दूसरे दिन सरकार अपने फैसलों से पलट जाती है। अपने हमीरपुर की बात करता हूं तो पिछले 4.5 वर्षों के अंदर हमीरपुर जिला को ये मौजूदा प्रदेश सरकार पूर्णतया भूल चुकी है। पिछले 4.5 वर्षों में इस जिला के अंदर एक ईंट तक नहीं लगी। मुख्यमंत्री जी आए केवल वो रिश्तेदारी निभाने के लिए इस जिला में आए, नहीं तो इससे पहले मुख्यमंत्री, पहले जितने भी मुख्यमंत्री हुए उनके जिला में कार्यक्रम होते थे, योजनाएं जिलों को दी जाती थी, उद्घाटन किए जाते थे, शिलान्यास भी होते थे, नई नई घोषणाएं जिला के अंदर होती थी और जिला की और विधानसभा क्षेत्रों की डेवलपमेंट्स होती थी। परंतु दुर्भाग्य है पिछले 4.5 वर्षों में हमीरपुर जिला के लिए एक भी कोई परियोजना, योजना इस सरकार ने नहीं दी। और मैं इसमें तो जो सरकार में हमारे इस जिला से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मैं उनकी नाकामी भी मानता हूं, वो भी अपने जिला की आवाज़ उठाने में नाकाम रहे। आज इस जिला के अंदर भूमाफिया, खनन माफिया दंदना रहा है। कोई भी कार्रवाई प्रशासन इन लोगों के विरुद्ध नहीं कर रहा है। क्या वजह है? ये सभी के सभी लोग जो हैं वो सरकार के साथ मिली भगत की वजह से ही ये सारा का सारा खनन माफिया, भू माफिया जो है वो खुलेआम अपना धंधा चला रहा है। लोगों की उनको कोई चिंता नहीं।